ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिस पर बेस्ड आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे इजली, ठीक है। तो देखिए मैं एक्चुअली जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक एक्चुअली कुछ भी नहीं है, आप जानते होंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, जिसको हम TSD के नाम से जानते हैं। TSD मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम मतलब समय होता है हिंदी में, ठीक है। स्पीड मतलब चाल होती है, डिस्टेंस मतलब दूरी होती है, ठीक है। टाइम, मैं इसी को अगर ऐसा कह दूं कि टोटल समय या कुल समय, हिंदी में कुल समय इज इक्वल टू कुल दूरी अथवा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, मतलब कुल नेट चाल। यहाँ कुल चाल नहीं होगी, यहाँ नेट स्पीड होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे, आपके मन में सवाल आएगा कि मैं यहाँ कुल नहीं लिखा, नेट लिखा हूँ। एक्चुअली नेट और टोटल में अंतर होता है थोड़ा सा। देखिए नेट का मतलब ये होता है कि अलजेब्रिक्स, ये इंटरनेट पर मत पहुँच जाना, ये अलजेब्रिक सम होता है, मतलब विथ चिन्ह, चिन्ह सहित आपको देखना है। और डिस्टेंस जो है कुल, क्योंकि डिस्टेंस आप जानते हैं निगेटिव नहीं होती, क्योंकि आपने सुना होगा, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि 5 किलोमीटर हम कभी पीछे जाते हैं तो उसको ये थोड़ी कहते हैं कि -5 किलोमीटर हम गए, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, वेक्टर नहीं है। इसी तरीके से जो चाल होती है वो कभी निगेटिव में होती है। निगेटिव दरअसल वैसे नहीं होती कि निगेटिव में होती है, मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए ये एक सेंट्रल पॉइंट है तो एक इधर जा रहा है, मान लीजिए ईस्ट में जा रहा है तो दूसरा वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो एक डिस्टेंस इधर, स्पीड इधर है, एक की स्पीड इधर, मतलब डायरेक्शन इधर है, तो उन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो सेम चीज़ है जो मैं बताया कि टाइम इक्वल टू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है अपॉन नेट स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस जो है स्केलर है, ठीक है, अदिश है। डिस्टेंस मतलब दूरी जो है अदिश राशि होती है, तो इसको हमेशा हम ऐड करते हैं डिस्टेंस को। और जो स्पीड होती है वो, अगर अगले पेज में बताता हूँ, मान लीजिए एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो स्पीड का होगा, टोटल स्पीड जो होगी, एक की इसकी S1 है, मान लीजिए इसकी S2 है, स्पीड मतलब चाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 अथवा S2 माइनस S1, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। बट अगर एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, इसकी S1 है, इसकी S2 है, तो यहाँ पर जो टोटल स्पीड होगी S1 प्लस S2 हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि यहाँ सीधी डायरेक्शन में दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी तो हम माइनस कर दिए, या उल्टे डायरेक्शन में जा रही, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो यहाँ प्लस कर रहे हैं, उल्टा क्यों हो रहा। देखिए उल्टा होने का कारण मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ। आपने कभी गाड़ी चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, तो अगर आप दो लोग एक साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको अपने बगल वाले की स्पीड कम लगती है ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि दोनों लोग आप 10 या 10.5 की स्पीड से जा रहे हैं, तो उतनी स्पीड तो जितनी आपकी है उतनी स्पीड तो उसकी इक्वल हो गई ना, तो अब रिमाइनिंग जो डिफरेंस है वही स्पीड आप मेज़र कर पाएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। वैसे स्पीड नहीं, वैसे तो आपकी जो है वही है। सेम चीज़ जब आप गाड़ी में कभी रहते हैं और आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और कोई गाड़ी दूसरी डायरेक्शन से आपको क्रॉस करती है, तो जिस टाइम पर क्रॉस करती है वह उस टाइम पर आपको उसकी स्पीड भयंकर लगती है। क्यों ज़्यादा लगती है? क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पीड थी वो आपकी थी और जो सामने वाले की थी उन दोनों की स्पीड ऐड हो गई, उस टाइम पर आके जुड़ गई, इसलिए आपको वो स्पीड दोनों की स्पीड के इक्वल लगती है, दोनों के सम के इक्वल लगती है, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, जब दोनों की डायरेक्शन, आप तो ध्यान रख लें, दोनों की डायरेक्शन जब एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, दोनों की स्पीड दोनों एक ही दिशा में ट्रेवल कर रही हैं, तो वहाँ पर स्पीड माइनस हो जाएगी। और यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हों, n हो, n के सबके लिए वैलिड है यही चीज़। और
अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो उनकी सबकी ऐड हो जाएगी। अब आप कहेंगे, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि मान लीजिए 1 2 3 एक डायरेक्शन में आए और चौथी पाँचवीं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मान लीजिए इसकी ए है, इसकी बी सी डी ई है, स्पीड है मीटर पर सेकंड में जो भी है, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे माइनस डी माइनस ई करेंगे, क्योंकि ये दो अलग डायरेक्शन में है और ये तीन अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ें तो आपने कंफर्म कर ली कि टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड, ये तो आप समझ गए। ठीक है, इतना होता है। ये डिस्टेंस जो होती है हमेशा ऐड होती है। मान लीजिए डिस्टेंस कैसे ऐड होगी, जो रेलगाड़ी के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आज आपको समझा रहा हूँ, आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की खुद की स्पीड है, उसको कोई दूसरी ट्रेन क्रॉस करेगी। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की भी कुछ स्पीड, वो उसकी लेंथ होगी, तो दोनों की जो लेंथ है, वो लंबाई है, वो तो जुड़ जाएगी। पर दोनों की जो स्पीड है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनकी स्पीड जो वो माइनस हो जाएगी, एक दूसरे से, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। इतना काम रहेगा। ठीक है, अब यहीं दो ट्रेन की बजाय मान लीजिए एक ट्रेन है और वो ट्रेन किसी पोल को, खंभे को, या किसी पेड़ को, या किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, पोल को, खंभे को, आदमी को या पेड़ को, ऐसी चीज़ें ट्रेन की लेंथ लंबाई के तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए इनकी लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बट अगर इसी की जगह दूसरी ट्रेन हो गई, प्लेटफार्म हो गया, या कोई ब्रिज हो गई, ऐसी चीज़ें जिनकी लेंथ उसके कंपेयर में है, कुछ वैल्यू रखती है, उनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आदमी खड़ा है, तो आदमी खड़ा है मीन्स उसकी स्पीड 0 होगी, तो फिर वहाँ पर स्पीड केवल किसकी बचेगी, ट्रेन की स्पीड बचेगी। ठीक है, बस एक ही ये फंडा है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक और चीज़ यूनिट में कंफ्यूज करता है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो पहले तो जितने डाटा आपको गिवन है उन सब की यूनिट एक कर लें। मान लीजिए किसी की मीटर दिया है, फिर अगले किसी की ये लेंथ हो गई, किसी की दिया है किलोमीटर पर आवर दिया है, तो अब आप देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ कुछ सेकंड्स में होगा, यहाँ कुछ आवर्स में होगा, तो आप या तो इस आवर्स को, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बना के इस एक ही यूनिट में बदल लें, या इस सेकंड्स को या मीटर को बदल के इधर आवर्स में अथवा किलोमीटर में कर लें, मतलब घंटे अथवा किलोमीटर में कर लें। ठीक है, मतलब क्या होगा कि कुछ डाटा मान लीजिए कि अलग यूनिट में दिया है, कुछ डाटा अलग यूनिट में दिया है, तो उनसे आप आंसर कैलकुलेट करने में आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले तो आप उनकी यूनिट को सेम कर लें। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। जब यूनिट सेम हो जाएगी उसके बाद आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, जिस यूनिट में आपसे पूछा है उस यूनिट में आप आंसर निकाल देंगे। अब आप कहेंगे कि मीटर को इसमें बदलें या इसको इसमें बदलें, तो भाई जो आपसे क्वेश्चन में जिस यूनिट में आपको आंसर निकालना है उस यूनिट में आप सबको बदल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ मैं जो समझाने वाला हूँ आपको, एक होता है किलोमीटर पर आवर दिया होता है। ठीक है, इसको आपको बदलना होता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, एक दिया होता है मीटर पर सेकंड दिया होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको आपको बदलना होता है किलोमीटर पर आवर में। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं छोटा सा, तो होता क्या है 5/18, ये हमेशा हर कोई बता देते हैं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। 5/18 अथवा 18/5 मैं आपको समझाता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ये क्या है, किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकेंड। अब आप अंदाज़ा लगा के थोड़ा सा बताइए। देखिए ये किलोमीटर, मीटर, आवर्स, सेकेंड, बड़ा तो ये नंबर्स होगा ना, जनरली ऐसा ही होता है ना। किलोमीटर एक बड़ी यूनिट होती है, मीटर एक छोटी यूनिट, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो कुल मिला के बड़ा ये है। तो जब बड़े से आप कहाँ जा रहे हैं, छोटे की ओर जा रहे हैं। ये मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट होता है जनरली, है ना।
अभी मैं वैसे नहीं कंपेयर कर रहा हूँ कि ये नोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है तो नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इसमें आप मत जाना। सिर्फ आप इतना देखिए कि किलोमीटर पर आर एक बड़ी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड एक छोटी यूनिट होती है। तो जब हम छोटे में जा रहे हैं, जब भी हम बड़े से कहाँ जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं, तो हम 5/18 ये छोटा नंबर है। छोटा नंबर कैसे, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो इस छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 का छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ, छोटे में, मतलब मीटर पर सेकंड में पहुंच जाएंगे। सेम ऐसे ही जब हम छोटे से मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, मतलब बड़े में जा रहे हैं, तो बड़े में जा रहे हैं तो 18/5, 18/5 मतलब 1 से बड़ा है, मतलब कितना, ये 3.6 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना। छोटे में जा रहे हैं तो हम छोटे नंबर मतलब कि 5/18, अब 18/5 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, 1 से बड़ा मतलब 3.6 हो गया, 5/18 काफ़ी छोटा मतलब कि ये पॉइंट अराउंड 4 के आसपास हो गया, 0.4 के आसपास। तो मतलब कि छोटे नंबर में छोटे की ओर जा रहे हैं तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई मतलब 5/18 से करेंगे, और अगर बड़े नंबर की ओर जा रहे हैं तो बड़े नंबर मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। बाकी कुछ चीज़ें अगर एक्स्ट्रा में आती हैं तो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा दूं इधर। मान लीजिए कि किसी की स्पीड जो है ये 54 किलोमीटर पर आवर दी है, इसको आपको चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, मैं आपको अभी क्या बताया हूँ मीटर पर सेकंड के लिए, कि ये किलोमीटर पर आवर बड़ा है, आपको जाना कहाँ है, मीटर पर सेकंड में, तो छोटे में जाना है। तो इस 54 में छोटा मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18×3 = 5×3 = 15, ये 15 आ गया, क्या आया, मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, छोटे में गए इसलिए हमने 5/18 का मल्टीप्लाई किया। अब मान लीजिए किसी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर्स में। तो आपको कहाँ जाना है, बड़े में जाना है, तो बड़े में जाना है तो 20 में आप किसका, बड़ा का मल्टीप्लाई करें, बड़ा मतलब 18/5। ये छोटा बड़ा मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ कि जनरली इसमें कन्फ्यूज़न होता है। आप 8 और 15 तो याद कर लेते हैं, पर कब आप ये भूल जाते हैं कि 8/15 का मल्टीप्लाई करना है या 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 बटे मतलब कि 5/18 या 18/5। ठीक, तो हम कहाँ जा रहे हैं, बड़े नंबर्स की ओर जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की ओर, तो 18/5 का, तो ये 5 चौका 18 चौक 72, ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक रेलगाड़ी जो 200 किलोमीटर लंबी है तथा 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा, सॉरी उसके लिए, ये किलोमीटर नहीं है, ये सिर्फ मीटर है, वो गलती से हो गया। रेलगाड़ी जो 200 मीटर लंबी है तथा 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, एवं उस पर एक व्यक्ति पटरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। पटरी पर एक व्यक्ति, पटरी मतलब कि उसी लाइन में नहीं, साइड में एक व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपना काम क्या रहेगा, सबकी यूनिट को एक जैसा बनाना। ट्रेन जो 200 मीटर लंबी है तो उसकी लेंथ दी है 200 मीटर। ठीक है, अब ये मीटर में दिया है। ठीक है, आपको उस ट्रेन की स्पीड कितनी दी है, 36, ये स्पीड में ले लेता हूँ, ये 36 कहाँ दी है, किलोमीटर पर घंटे में दी है। तो इसको पहले आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बनाना है। या तो इसको मीटर पर सेकंड में बना लें या इसको किलोमीटर में बना लें। तो इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 0.2 हो जाएगा, या इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 36 को आपको छोटे में जाना है, तो छोटे में जाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए ये क्या हो गया, स्पीड उसकी 10 आ गई।
अब आपको क्या बताना है, उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो वो एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति की कोई ऐसी लंबाई तो है नहीं ट्रेन के कंपेयर में कि 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है तो व्यक्ति की इतनी लंबाई हो जाएगी। मान लीजिए मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर्स होगी उसकी लेंथ, ठीक है, ब्रेड्थ होगी, तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो आप क्या होगा, अपने को टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ है यहाँ पर 200, ठीक है। अब व्यक्ति की तो लेंथ निगलेक्टेड है, मतलब उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड। अब टोटल स्पीड, व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की तो कोई स्पीड है नहीं, अगर वो चल रहा होता तो उसकी कुछ स्पीड होती, तो व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की स्पीड 0 है। जो ट्रेन की स्पीड है कितनी निकाली हमने, 10, ये रहा 10, तो ये एक 0 कट गया, तो ये कितना आ गया, 20 सेकेंड में आएगा आंसर ये, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। अब बताइए इसमें कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन में 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, 250 मीटर प्लेटफॉर्म, ये 250 है, हिंदी में लिखा है, 250 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। आपको कुछ नहीं करना, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अथवा टोटल लेंथ अपॉन टोटल स्पीड, नेट स्पीड, ठीक है। देखिए 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो ये 450 उसकी हो गई लेंथ, 250 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये 250 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड 250 कितनी, 72 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको यूनिट को हम चेंज करेंगे, तो ये 72 है, हमें किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, और ये यूनिट किस में दी है, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। तो छोटी यूनिट में हमें बदलना है, छोटे में जाना है, तो 5/18, ये 18 चौक 72, 5 चौक 20। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए 450 प्लस 250, ये 700 हो गया, और 700/5 चौक 20, इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये डबल जीरो है, तो एक 20, इस जीरो को कैंसिल करेंगे, 70/2 मतलब ये 35 आ गया आंसर। अब ये 35 क्या आएगा, ये सेकेंड्स में आएगा गाइस, ठीक है, 35 सेकेंड्स। राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप मेन कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, उसी को समझें, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे से जा रही थी तथा सामने से 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी आ रही है जिसकी चाल 36 किलोमीटर पर घंटे है, तो वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट वही से है, सेम चीज़। टोटल टाइम अपने से पूछा है, टोटल लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मतलब नेट स्पीड, यही होता है अपना फंडा, एक ही फार्मूला है, ठीक। टोटल लेंथ कितनी है, 200 मीटर एक की है और 100 मीटर दूसरे की है, यही है। टोटल स्पीड मतलब नेट स्पीड। अब देखिए चाहे पहले एक की 54 है, एक की 36 है, चाहे पहले 54 को अलग से चेंज करिए मीटर पर सेकंड में और 36 को अलग से करिए, फिर उन दोनों को या तो सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट, मतलब ये तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब देखिए प्लस कब करेंगे या माइनस कब करेंगे, यहाँ दिया है, तथा सामने से एक ट्रेन, सामने से मतलब कि मान लीजिए एक ये इधर से जा रही है तो दूसरी इधर आ रही है, मतलब दोनों की दिशा जो है अपोजिट है ना, और अपोजिट है तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे उनको, है ना, जोड़ेंगे ना, तो ये सेम चीज़ है। अब ये 54 54 प्लस 36 ये किस में है, किलोमीटर पर आवर्स में। देखिए पहले दोनों को ऐड किए हैं, उसके बाद आपको मीटर पर सेकंड में बताना है, मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 54 और 36 कितना होगा, 90 होगा, तो 18×5 = 90। अब आपको मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ 300 मीटर बटे 90, तो 18×5 मतलब ये 5×5 मतलब 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौका तो 4×3 12, 12 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो कि 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में एवं 200 मीटर प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, वो ट्रेन एक ही है, ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग ट्रेन है। एक ट्रेन जो 100 मीटर प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में तथा दूसरा प्लेटफॉर्म जो कि 200 मीटर है उसको 12 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल बतानी है। ठीक है ना, दो प्लेटफॉर्म, एक 100 मीटर है, एक 200 मीटर है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड तो नहीं बदल रही, मतलब जो ट्रेन जिस चाल से या जिस स्पीड से चल रही है वो तो नहीं बदला है, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का टाइम बदला है। तो स्पीड तो सेम है ना, तो स्पीड को आप सेम रखिए। क्या होगा स्पीड, पहले वाले केस में क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ये 100 मीटर का प्लेटफॉर्म, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 9 सेकेंड। अब ये कहाँ, ये कौन सा फार्मूला लगा दिया है, देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो मैं स्पीड को इधर ले गया, टाइम को नीचे लाया, तो स्पीड क्यों ऐसा किया, क्योंकि स्पीड इस केस में चेंज नहीं हो रही, वो तो सेम है। पहले वाले केस में लेंथ तो ट्रेन की वही है, 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है। दूसरे वाले केस में लेंथ उस ट्रेन की L प्लस 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस करने में ये 12 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अपने को क्या करना है, अब आप सीधा देखिए, दो इक्वेशन है, अब अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्या बचा आपके पास, ये दो इक्वेशन बची, इसको सॉल्व करके आप L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये 3 से काट दिए, ये 4 से काट दिए, ये देखिए इसको करेंगे तो ये 4L प्लस 400 इज इक्वल टू 3L प्लस 3 दूनी 600। ठीक है, 3L को इधर लाएंगे तो L, इस 400 को उधर ले जाएंगे तो ये L इज इक्वल टू 600 माइनस 400, तो ये L इज इक्वल टू 200 आ गया। ठीक है, अब ये L आ गया, और क्या बताना है, चाल बतानी है। चाल मतलब स्पीड, तो आप इसमें यही स्पीड का फार्मूला है, चाहे आप इसमें रख दें या इसमें रख दें, एक ही बात है, किसी में रख देंगे आपको आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू 200, तो ये 200 प्लस 100 300 और 300/9, 300/9 मतलब कि 100/3 आ गया। इस केस में रखेंगे तो 2 दूनी 400/12। चलिए देख आपको समझा ही देता हूँ। पहले वाले आप केस में रखें तो क्या आया था, L की वैल्यू 200, तो 200 प्लस 100 300/9। पहले वाले में स्पीड कितनी आई, 300/9, मतलब 100/3 या 33 पॉइंट, ये कितनी स्पीड आई मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, दूसरे केस में 200 प्लस 200 तो 400/12 थी, 4 से काट दिए तो ये ऊपर 100/3, ये अथवा ये वही मीटर पर सेकेंड में आया था। देखिए दोनों केस में इक्वली आ रही ना, किसी भी केस में आप रखेंगे आंसर तो सेम आएगा। बस उसमें क्या दिया था कि दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जिनकी लेंथ थी 100 मीटर 200 मीटर, और उनको करस्पॉन्डिंग क्रॉस करने में 9 सेकेंड और 12 सेकेंड का टाइम लग रहा था। ठीक है, बस इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो चाल क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। देखिए चाल मतलब क्या है, हम पढ़ते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अथवा स्पीड इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएं तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस टोटल कितनी दी है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ये 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की कोई खास लेंथ तो है नहीं, तो ये इतनी हो गई, को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लेता है, ये स्पीड के बराबर है। ये स्पीड है इस फार्मूले से, तो ये 10 10 काट दीजिए तो ये 12 क्या आएगा, ये सेकंड में आएगा। ठीक है, ये सेकंड में आएगा, आई एम सॉरी ये मीटर पर सेकंड में आएगा। अपन स्पीड निकाल रहे हैं ना, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जिसकी चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है
तो 3 मिनट में कितनी चलेगी मतलब यहाँ डिस्टेंस आपको दूरी से मतलब है, ठीक है। अब देखिए 36 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल है। इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में मतलब कि 1 आवर्स में, इसका मतलब 1 आवर्स में 60 मिनट है। कितनी चल रही? 36 किलोमीटर। इसका यही मतलब हुआ ना। तो इस 60 को क्या आप 3 इंटू 20 लिख सकते हैं? क्यों हम 3 इंटू 20 लिख रहे हैं? क्योंकि अपने को 3 मिनट में ये निकालना है। बराबर ये 36 है, तो इस 20 को तो ये आप निकालेंगे तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा? ये 36/20 मतलब कि ये 1.8 क्या आएगा गाइस? ये किलोमीटर आएगा 3 मिनट में। अथवा इसी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो 36 को किलोमीटर पर आवर्स दिया, किलोमीटर पर घंटा दिया, तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में बदलें, फिर 1 सेकेंड में जितना भी आएगा फिर उसको 3 मिनट में निकाल लें। 3 मिनट मतलब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 मिनट में 180 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो आंसर वही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 150 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को 30 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? क्या पूछा आपसे? स्पीड। ट्रेन की लंबाई कितनी? 150। किसको पार करे? किसी पेड़ को। तो पेड़ की लेंथ लंबाई तो हम 0 मान लेंगे, मतलब उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना है? 30 सेकेंड। 150/30, ये 0 कट गया, 3 × 5 = 15। तो स्पीड कितनी आ गई? 5 क्या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आंसर है। बताइए क्या है? क्या सड़े क्वेश्चन रहते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में आप करेंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बस कम से कम फार्मूला रटवा रहा हूँ या बता रहा हूँ, उस पर बेस्ड जितने तरीके बन सकते हैं या जितने तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप उनके तरीकों को पकड़िए, अब उनके अप्रोच को समझिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या एग्जामिनर जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो उसके माइंड में क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए, कि हम किस किस टाइप से क्वेश्चन, तो बस उसको आप समझ लीजिए। जैसे आपने समझ लिया कि अगर किसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है उल्टी डायरेक्शन में या सीधी डायरेक्शन में, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसी पुल को क्रॉस कर रही है ना, ऐसी चीज़ें हो गई जिनकी कोई लेंथ है तो उनकी लेंथ तो ऐड हो जाएगी। अब किसी पोल को, तो पोल को पोल को क्रॉस करेगी, किसी आदमी को, किसी पेड़ को, तो इनकी लेंथ तो निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। लेंथ हमेशा ऐड होती है, स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है या ऐड होती है, ठीक है। मतलब अलजेब्रिक सम होता है चिन्ह सहित, बस उसके अलावा कुछ नहीं बचा। वो उनकी यूनिट सेम रखना है आपको। बड़े में कन्वर्ट करना है तो 18/5, छोटे में जाना है तो 5/18, बस इतनी सी बातें हैं। अगले क्वेश्चन है 8वां, इस पर चलते हैं। पुल की लंबाई क्या होगी जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है? अब पुल की लंबाई पूछा है। देखिए यहाँ दिया गया, मान लीजिए मैं पुल की लंबाई L मान लेता हूँ, तो ठीक है। तो हमें क्या पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल स्पीड होता है। स्पीड निकाल लूँ तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब L मान लेता हूँ उसकी, किसकी लंबाई? पुल की लंबाई L मान लिया। तो पुल की लंबाई L हो गई, 130 मीटर लंबी ट्रेन दी है, ये हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया? 30 सेकेंड, ठीक है। और स्पीड कितनी दी है? 45। ये क्या है? 45 गुणे किलोमीटर पर घंटा दी है। तो अपने को जाना किसमें? छोटे में जाना है, 5/18 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 9 से काटा तो ये 9 × 5 = 45 और ये 9 × 2 = 18। इस 2 से काट दिया तो ये 15 कट गया, ठीक है। ये 5 में 25 और 15 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो L + 130 बराबर 15 और 25, 15 × 25 कितना होगा? 375 हो जाएगा।
है ना। अब मल्टीप्लाई कर लेना, 15 दाम 150 और 15 पंचे 75, 75, मतलब ये 75। अच्छा, आई एम सॉरी, पर मेरा भी मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो रहा। 15 × 25 मतलब कि 225 हो जाएगा। तो 200 ये 25 हो गया, और माइनस ये उधर जाएगा तो 130, तो ये बच गया, जो भी बच गया 95। तो ये क्या होगा, लेंथ मीटर में आ गई। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन पर आप मत जाइए, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन आप इतना पक्का बना लीजिए कि उस पर आपकी गलती ना हो, ठीक है। बाकी ये मेन चीज़ें हैं, मेन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन तो आपको बाय द वे सही करना ही है, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए 260 मीटर लंबाई की एक ट्रेन कोई पुलिया जो कि 120 मीटर लंबी है 19 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बतानी है। गति मतलब स्पीड होती है ना, तो अब स्पीड मतलब टोटल लेंथ क्या दिया है इसमें, 260 किसकी दी है, ट्रेन की लंबाई दी है, किसी पुलिया जिसकी 120 मीटर लंबाई उसको क्रॉस करती है, तो दोनों लेंथ ऐड हो गई, है ना। डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल कितना 19 सेकंड लेती है। अब आप बताइए 260 + 120 ये कितना हो गया, 380/19, ये 19 दूनी कट गया, मतलब 20 क्या मीटर पर सेकेंड। गाइस आप लोग यूनिट बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार मतलब अक्सर यूनिट में ही कंफ्यूज करते हैं, इसलिए यूनिट को आपको नहीं भूलना। तो इस तरीके से ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमने क्या सीखा, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस को, ये टाइम तो आप जानते हैं कि हिंदी में इसको समय बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, ठीक है। और ये नेट स्पीड मतलब कि नेट चाल, ठीक है। ये होता है 5/18, 18/5, इसलिए इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, काफ़ी क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को करिए 10-25, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन को करिए, ठीक है। आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके ऐसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप इन अप्रोच को लगाएंगे, इन ट्रिक्स को, इनके एप्लीकेशन को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो बने रहिए, लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, महेश ट्यूब से जुड़े रहिए, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है, तो इसलिए बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।